नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। उद्धव ठाकरे का चाल, चरित्र और चेहरा तीनों बदल गया है। चाल भी बदल गया है और चरित्र भी बदल गया है, क्योंकि अब उद्धव ठाकरे नमाज पढ़ने वालों का साथ दे रहे हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करने वालों का विरोध कर रहे हैं। उनकी शिवसेना हनुमान चालीसा पढ़ने वाले का विरोध करने के साथ साथ उन्हें जान से मारने की धमकी भी दे रही है। जब उद्धव ठाकरे को अपनी पुलिस के इस्तेमाल से, उद्धव ठाकरे को जब बीएमसी के इस्तेमाल से नवनीत राणा को डराने में कामयाबी नहीं मिली, तो उसके बाद उद्धव ठाकरे की सेना उन्हें फोन करके मुंबई में घुसने नहीं देने की धमकी दे रही है। यहां तक कि उन्हें जान से मारने वाले फोन कॉल किए जा रहे हैं। ऐसा ही मामला अभी नवनीत राणा के सामने आया है, जिन्हें आधा घंटा के अंदर 13 बार कॉल किया गया और उस कॉल में कहा गया कि आप हनुमान चालीसा पढ़ना छोड़ दें। अगर हनुमान चालीसा का नाम भी लिया तो मुंबई में आपको घुसने नहीं दिया जाएगा, आपको जान से मार दिया जाएगा। इसके खिलाफ नवनीत राणा के पीए ने एफआईआर भी दर्ज करवाया है और वो नंबर भी पुलिस को दी गई है, जिसकी जांच की जा रही है। लेकिन सवाल तो उठता है कि आखिरकार उद्धव ठाकरे इतने डर क्यों गए हैं? आखिरकार शिवसेना को क्या हो गया है कि जो मुंबई में दाऊद इब्राहिम के गैंग से लड़ने के शपथ लेता था, जो बाल ठाकरे अजान और लाउड स्पीकर को खत्म करने की बात करते थे, आज उनके बेटे उद्धव ठाकरे अजान और नमाज पढ़ने वालों के साथ हैं और हनुमान चालीसा का विरोध कर रहे हैं। नवनीत राणा के ऊपर जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की सरकार ने लगातार हमला किया है, उससे तो यही माना जा सकता है कि उद्धव ठाकरे पूरी तरह से राणा दंपत्ति से डरे हुए हैं। जब उन्होंने मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया, उसके बाद से ही राणा दंपत्ति की मुश्किलें बढ़ने लगी। उद्धव ठाकरे ने हनुमान चालीसा पढ़ने वाले के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करवाया और उनको जेल में डाल दिया। उसके बाद क्या हुआ, ये सबको पता है कि किस तरीके से मुंबई पुलिस ने उनको टॉर्चर किया और उसके बाद जब जमानत मिली तो फिर बीएमसी को काम पर लगा दिया गया। बीएमसी ने 2 बार लगातार नोटिस भेजी और उनके घर को तुड़वाने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी न नवनीत राणा डरे न ही रवि राणा डरे। दोनों ने बार बार ये कहा उद्धव ठाकरे को जो भी करना है कर ले, लेकिन वो हनुमान चालीसा हिंदुत्व के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। उन्होंने बार बार इस बात का संकेत दिया और इससे उद्धव ठाकरे और भी डर गए हैं। यही कारण है कि उद्धव ठाकरे ने जो शिवसेना बनाई है, जो एक तरह से गुंडागर्दी पर उतर आई है, जो पिछले दिनों नवनीत राणा के घर पर चढ़कर भी धमकी दी थी, वही उद्धव ठाकरे की सेना के कुछ लोग अब फोन कर कर के नवनीत राणा को धमकी दे रहे हैं, उन्हें परेशान कर रहे हैं। और जो मुंबई का मामला चला था, उसके लिए नवनीत राणा ने लोकसभा में प्रिविलेज कमेटी जो होती है, विशेषाधिकार समिति, उसमें कंप्लेन भी किया है। इस कंप्लेन में उन्हें बुलाया गया था कि आप अपनी बात को रखें, और जब वो बात रखने गई तो उसमें उन्होंने मुंबई पुलिस कमिश्नर से लेकर सीएम उद्धव ठाकरे तक का नाम लिया। उन्होंने एक एक करके बताया कि किस तरह से जब उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था, तो उसके बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना के कार्यकर्ता उनके घर पर पहुंच गए, घर पर तोड़फोड़ की, उन्हें धमकी दी और उसके बाद उन्हीं के खिलाफ देशद्रोह का मामला भी चला दिया। इसके बाद जब उन्हें पुलिस ने अपने कस्टडी में लिया तो उस समय भी उनके साथ गलत व्यवहार किया गया, दुर्व्यवहार किया गया, और प्रिविलेज कमेटी ने इन सारे उनके बयान को रिकॉर्ड किया है। और अब इस बात की कवायद चल रही है कि उद्धव ठाकरे
और साथ में मुंबई पुलिस के कमिश्नर को दिल्ली बुलाया जाए। दोनों को दिल्ली आकर लोकसभा के इस विशेष समिति के सामने पेश होना होगा और बताना होगा कि आखिरकार इन लोगों के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद महाराष्ट्र की राजनीति में जो चल रहा है उससे ये सवाल भी उठता है कि उद्धव ठाकरे कितने कमज़ोर हो गए हैं। जिस तरीके से राणा दंपत्ति के एक ऐलान के बाद शिवसेना की कुर्सी हिलने लगी, शिवसेना के जो जड़ें हैं वो कमज़ोर होने लगी, उससे तो यही लगता है कि उद्धव ठाकरे अब आगे के चुनावों में किस आधार पर वोट मांगने जाएंगे। क्योंकि पहले ही बताया जा चुका है कि उद्धव ठाकरे जिस समय से एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन में गए हैं, उनका चाल चरित्र और चेहरा तीनों ही बदल गया है। वो अब अपने आप को सेकुलर दिखाने के चक्कर में अपनी परंपरागत वोटों को खो चुके हैं, परंपरागत आधार को भी खो चुके हैं और शिवसेना भी दो फाड़ में बटी हुई है। और इसीलिए उन्हें लगने लगा है कि रवि राणा और नवनीत राणा दोनों अगर बीएमसी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होते हैं तो जो इनकी जड़ें खुदी हुई है, यानी कि शिवसेना का आधार जो खिसका हुआ है वो और भी खिसक जाएगा। और यही डर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को सता रहा है, क्योंकि नवनीत राणा ने अपने कई इंटरव्यू में ये बताया है कि वो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का सम्मान करती हैं, वो उनके साथ चलेंगी जब तक कि वो राजनीति में रहेंगी। यानी कि उन्होंने लगभग संकेत दे दिया है कि अब ज़्यादा दिन तक निर्दलीय सांसद या निर्दलीय विधायक की भूमिका में नहीं रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेंगे। और सबसे पहले धमक उनकी जो होगी भाजपा के लिए वो होगी बीएमसी के चुनाव के समय में, क्योंकि बीएमसी के चुनाव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से शिवसेना को कमजोर करने के सारे आधार बना चुके हैं और जब से लाउड स्पीकर और अजान का विवाद चला है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही अच्छी खासी बढ़त में पहुंच गई है। लेकिन इस बीच नवनीत राणा और रवि राणा ने मुंबई में अपने एक बड़े समर्थक वर्ग पैदा किए हैं। ये समर्थक वर्ग सिर्फ किसी एक पार्टी विशेष का नहीं है, बल्कि उनके समर्थक शिवसेना के अंदर भी हैं, क्योंकि शिवसेना के अंदर भी हिंदुत्व के मुद्दे पर अलग अलग राय नहीं हो सकती है। शिवसेना के जो सामान्य कार्यकर्ता हैं वो हिंदुत्व के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे के भी खिलाफ हो सकते हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे तो सरकार में कुर्सी पर बैठे हुए हैं, सीएम हैं। इसलिए उन्हें लगातार लगता है कि अगर सीएम की कुर्सी पर बने रहना है तो थोड़ा सेकुलर दिखना पड़ेगा। भले ही अपने भाषणों में दिखावे के तौर पर वो बताएं कि सबसे कट्टर हिंदू वही हैं, हिंदुत्व का एजेंडा वही लेके चलते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो सामान्य कार्यकर्ता हैं जिन्होंने शिवसेना बनाई थी, जो शिवसेना के साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने हिंदुत्व के मुद्दे पर किसी से समझौता नहीं करने का प्रण लिया था, बात की थी और उसी आधार पर उन्होंने अपनी राजनीति को भी आगे बढ़ाया। लेकिन उद्धव ठाकरे अब उस एजेंडे से अलग हो गए हैं, रास्ता बदल लिया है और इसलिए शिवसेना के जो सामान्य कार्यकर्ता हैं वो सोचते हैं कि जो शिवसेना पहले थी वो शिवसेना अब नहीं है और इनके साथ बीएमसी में साथ अगर देते हैं इनका तो आगे भी एनसीपी और कांग्रेस के एजेंडे पे चलना पड़ेगा। इसीलिए शिवसेना के अंदर भी नवनीत राणा और रवि राणा के समर्थक हैं और जो लोग उद्धव ठाकरे के वफादार होकर जो उनसे फायदा लेकर इन दोनों के घरों पर जाकर हमला किए थे उससे भी अलग शिवसेना के लोग हैं और वो लोग कहीं न कहीं इनके इस हिंदुत्व के एजेंडे के साथ खड़े हैं। इसलिए जब भी राणा दंपति अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होंगे, ये दोनों भाजपा के साथ में
चुनाव प्रचार करेंगे तो उद्धव ठाकरे की औकात और भी गिर जाएगी। और इसलिए उद्धव ठाकरे को इतना डर हो गया है कि किसी न किसी तरह से नवनीत राणा के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश में रहते हैं। और कानूनी दांव पेच जब हर तरह से विफल होता दिखा तो उन्होंने उद्धव ठाकरे की जो सेना है उसको किसी न किसी तरह से काम पर लगा दिया। उद्धव ठाकरे के आसपास के लोगों ने भी अपनी उस फौज को जो पहले से भी ऐसा काम करती रहती थी नवनीत राणा के पीछे लगाया है, जिसका परिणाम अभी सामने देखने को मिल रहा है कि 2 महीना में कई बार उनको धमकियां दी गई। और जब वो दिल्ली में हैं तो उन्हें फोन पर धमकियां दी जा रही है कि मुंबई आने से पहले ये सोच लो कि अगर हनुमान चालीसा का जो पाठ करने की आपकी परंपरा, आपकी बात है, आपका ऐलान है, उसको पीछे नहीं छोड़ा तो मुंबई में आपके जान को खतरा है, आपके ऊपर हमला हो सकता है। तो उद्धव ठाकरे की ये जो नई पॉलिसी है वो पूरी तरह से डरपोक उद्धव ठाकरे की ओर इशारा करता है, जो डरे हुए हैं कुर्सी को लेकर, पार्टी को लेकर, और इसीलिए अब वैसे काम करने लगे हैं जिसकी कल्पना बाल ठाकरे ने नहीं की होगी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।